हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक खुशखबरी है भाई, और थोड़े से दुख भी इसमें शामिल है कि आरआरबी रेलवे ने जारी कर दिया है ग्रुप डी का नोटिफिकेशन। ऑफिशियल इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ी सी समस्या इस बात में है कि पदों की संख्या जो हम कर रहे थे उम्मीद कि काफ़ी ज़्यादा आनी चाहिए, वो मात्र निकल कर हमारे सामने आई है 32,438 पद अभी हमारे पास में निकल कर आए हैं। अगर बात करें भाई एज लिमिट की, तो यहाँ पर 18 से 36 साल हमारे पास एज लिमिट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज ये डिवाइड होते जाएगी, कम ज़्यादा होते जाएगी। तो आयु में भी काफ़ी बढ़िया छूट हमारे पास में दी गई है, और वैकेंसी लेकिन हमारे पास थोड़ी सी कम निकल कर आती है। तो चलिएगा दोस्त, इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं, वैकेंसी आगे बढ़ सकती है। काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं, तो सभी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। वैकेंसी बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई है, कौन कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर जो हमारे पास में डाटा निकल कर आता है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और वन बाई वन हम इसमें देखते हैं। देखिएगा हमारे पास में पहली जानकारी यहाँ पर क्या निकल कर आती है भाई। तो सबसे पहली बात कि डेट ऑफ पब्लिशिंग 22/1/2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 तारीख से फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो जाएंगे भाई, 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट हमारे पास में है 22 फरवरी। पूरा पूरा आपके पास में एक महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए, तो देर नहीं कीजिएगा, जल्दी से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर बात करें तो फीस पेमेंट के लिए 24 फरवरी तक की डेट है, और मॉडिफिकेशन अगर आपको कुछ करना है तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक आपके पास में डेट रहने वाली है। तो इसके लिए तो उम्मीद या कोशिश भी नहीं करना भाई, जैसे भी आप फॉर्म भरें तो एक बार में सटीकता के साथ में फॉर्म भरें, गलतियां इसमें ना करें। बिल्कुल पेशेंस के साथ में एक एक जानकारी अपनी चेक करते हुए फॉर्म को आपको फिल करना है, और फॉर्म जल्दी से जल्दी इसका फिल करेंगे, आखिरी डेट का वेट नहीं करेंगे। आगे देखिए और भी क्या चीज़ें इसमें निकल कर आती है। तो फिर हमारे पास में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसमें सारी चीज़ें भाई आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके पास में रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा कुछ आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर बात की गई है भाई, अलग अलग पोस्ट जो इसमें आती है मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो हम आगे देखने वाले हैं। आगे देखिएगा लेवल 1 की ये पोस्ट है भाई। यहाँ पर अगर हम डेट की बात करते हैं, नॉर्मल कोर्स 18 से 33 ईयर, और अगर हम बात करें तो 18 से 36 साल के लिए आपके पास में एज लिमिट दी गई है। एज का देखिएगा जो रिलैक्सेशन आपके पास में यहाँ पर दिया गया है लेवल 1 के लिए, नॉर्मल कोर्स में अगर आप बात करते हैं तो आपके पास में है 18 से 33 साल। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में अगर आप बिलोंग करते हैं सर 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल का, एक्स सर्विस मैन है सर आप एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, अनरिजर्व EWS से अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल, और यहाँ पर आपके पास में जैसे ही आपका पास में आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज 6 ईयर का आपके पास रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। और भी बाकी है सर, अगर आप डिसेबिलिटी से हैं तो आपको अनरिजर्व में 10 साल, ओबीसी में 13 साल, SC ST में 15 साल यहाँ पर आपके पास में एज का रिलैक्सेशन आपके सामने दिया गया है। तो ये एज रिलैक्सेशन भी काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बात करते हैं, तो देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेके हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास में दिया गया है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन में आपके पास में सर, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एन एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ 22/2/2025। इसके पहले आपके पास में हो जाना चाहिए फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके पहले आपका जो भी डिग्री है वो कंप्लीट आपका होना चाहिए। जिनका फाइनल रिजल्ट बेटेड है सर, उनको शुड नॉट अप्लाई, बिल्कुल इसने लिखा है कि जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं है वो लोग अप्लाई ना करें। डिप्लोमा डिग्री वाले बिल्कुल एप्लीकेबल है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर दी गई है। आगे बात करेंगे फीस को लेकर, देखिएगा यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अगर आप बिलोंग करते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन्ड इन बिलो, 500 रुपये आपको लगने वाले। लेकिन अगर आप SC ST माइनॉरिटी कैंडिडेट इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपको 250 रुपये फीस यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है जी। इसके बाद में देखिएगा जो आपके पास में फीस है सर, रेलवे रिफंड भी करता है, तो उसके लिए भी आपके पास जानकारी दी गई है। 250 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू टू कोर्स ऑफ ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन CBT। जैसे ही आप CBT का एग्जाम देने जाएंगे, फर्स्ट आप इसका एग्जाम में अपेयर होंगे, उसके बाद में आपका जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा। 250 वालों का 250, और जो आपके पास में 500 रुपीज़ की फीस है सर, इसमें से आपका 400 रिफंड हो जाएगा। तो 390 रुपये के समथिंग आपके पास यहाँ से वापिस आएंगे अगर आपने 500 रुपये से फॉर्म भरा है, और 250 वालों के लगभग 240 रुपये, 10 या 11 रुपये लगभग आपका बैंक चार्ज यहाँ पर कट जाता है।
तो बाकी का पैसा आपका वापस भी आ जाएगा, लेकिन पैसा उसी का वापस आएगा भाई जो एग्जाम देने जाएगा। जो एग्जाम में अपियर नहीं होगा उसका पेमेंट रिफंड नहीं होता है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर जानकारी दी गई है भाई। अगला अगर हम इंपॉर्टेंट जानकारी के लेकर बात करते हैं तो अगली हमारे पास में आती है भाई, देखते हैं इसमें अब सिलेबस हमारे पास में क्या दिया गया है। एग्जाम में देखिएगा जो आपके पास में यहाँ पर सिलेबस है भाई, सिलेबस को लेकर हम पहले बात करते हैं। देखिएगा एग्जाम जो होने वाला है सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट, इसका मतलब 1.5 घंटे। इसमें देखिएगा 25 नंबर की जनरल साइंस है, 25 नंबर की मैथमेटिक्स, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आने वाली है, 30 मार्क्स का रीजनिंग होगा, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपका 20 नंबर का होने वाला है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 1/3 की माइनस मार्किंग आपके पास में रहने वाली है, 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी सर। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी सेट करके रखा गया है कि मिनिमम आपको इतने नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं सर तो मिनिमम 40% तो आपको चाहिए ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 30%, एससी 30%, एसटी 30%। तो अनरिजर्व से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 40% आपका स्कोर होना चाहिए। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 30% स्कोर होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए 40, बाकी के लिए 30% आपका मिनिमम यहाँ पर होना ही चाहिए। तो इतने में कट ऑफ तो नहीं जाता दोस्त, इससे ज़्यादा में ही कट ऑफ जाने वाला है। सिलेबस वही है भाई मैथमेटिक्स का जो आप नॉर्मल वनडे एग्जाम में देखते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वही है। अगर जनरल साइंस की बात करें तो अप टू 10th लेवल की आपके पास में जनरल साइंस यहाँ पर आने वाली है। जनरल अवेयरनेस में, जीएस में जो पोर्शन आप पढ़ते हैं पूरा आने वाला है। अब देखिए जैसे ही आप CBT 1 एग्जाम यहाँ पर देते हैं सर, उसको क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें फिजिकल भी एग्जाम आपके पास में होगा। अगर देखिएगा फिजिकल एग्जाम जो आपके लिए होगा, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं सर, तो मेल कैंडिडेट के लिए आपके 2 टेस्ट होंगे। एक तो आपको 35 किलोग्राम 35 किलो के वेट को 100 मीटर के डिस्टेंस तक आपको लेकर चलना है 2 मिनट के अंदर में, और आपको वेट को कहीं भी रखना नहीं है। 35 किलो आपको एक बोरी में रेत भर के दी जाएगी, उसको आपको उठाना है और 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर में। पहला टेस्ट ये होगा। सेकंड टेस्ट आपके पास में होगा सर 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। दौड़ भी यहाँ पर है, ठीक है। दौड़ जो आपके पास में होने वाली है तो मानकर चलिए 200 मीटर के सर्कल में आपको घुमाया जाएगा 5 बार, या 250 मीटर के सर्कल में 4 चक्कर आपको लगाने होंगे। टाइम आपके पास 4 मिनट 15 सेकंड है मेल कैंडिडेट के लिए। अब हम अगर बात करें सर फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो इन्हें 20 किलोग्राम का वेट उठाना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट और एक ही चांस में 2 मिनट के अंदर में इनको चलना है सर, है ना जी। 2 मिनट का टाइम दोनों के लिए, बस वेट का यहाँ पर फर्क है। मेल कैंडिडेट 35 kg, फीमेल कैंडिडेट 20 kg। रनिंग की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की रनिंग है। टाइम ड्यूरेशन है सर 5 मिनट 40 सेकंड का एक चांस में, 5 मिनट 40 सेकंड में इसको दौड़ना आपको है, कंप्लीट करना है। तो ये फिजिकल टेस्ट है। बाकी के जो फिजिकल टेस्ट होते हैं उससे यहाँ पर आसान फिजिकल टेस्ट होने वाला है। कब होगा लेकिन, ये होगा भाई आपका प्री एग्जाम निकालने के बाद में। तो यहाँ पर ये हमारे पास में सारी जानकारी है भाई। फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हो चुका है। डिटेल सिलेबस यहाँ पर सारा जो आप देखते हैं हर एक एग्जाम में वही कॉमन आपके पास में सिलेबस है, और काफ़ी बढ़िया लेवल पे आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल वैकेंसीज भले ही कम है सर, लेकिन काफ़ी बढ़िया है, उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंसेज भी हमारे पास में है, तो बिल्कुल आप पहले तो इसमें भरिए, फिर आगे हम इसमें बात करते रहेंगे अलग अलग पोस्ट में कहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है। अलग अलग RRB वाइज डेटा भी हमारे पास में आ चुका है कि किस RRB में किस पोस्ट को लेकर कितनी हमारे पास में वैकेंसीज हैं, तो उसको भी हम लोग आगे देखते रहेंगे। तो ये हमारे पास में सारी की सारी जानकारी थी ग्रुप डी के नोटिफिकेशन को लेकर। आई होप अब आप भी इसके लिए बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्जाम इसका जल्दी ही होने वाला है। रेलवे बहुत फॉर्म में भी चल रहा है, मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करा चुका है और रेगुलर बेसिस पे एग्जाम आपके चल रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी तैयारी को जुड़ते रहिए, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।